हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो माई सेल्फ कृतिका सिंह. इन टुडे योर साइंस क्लास वी वर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. हम आपका चैप्टर 1 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस बेसिकली है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है और किस तरीके से साइंस जो है हमारे वर्ल्ड को और ज़्यादा अच्छा बनाती है, वंडरफुल बनाती है. सो लेट अस कम. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आपको पता है कि साइंस का मतलब क्या होता है. साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज या जिससे हम पढ़ के एक अपनी निजी लाइफ में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को, उसको समझ के, चाहे हम पर्सनल डेली टू डेली यूज में भी उसको ले सकते हैं. ठीक है, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि जैसे हम किसी भी लैब में काम कर रहे हैं, इवन हम अपने घर में भी काम करते हैं या इवन हम अपने किचन में भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी किसका यूज हो रहा है, साइंस का यूज हो रहा है. तो बेसिकली साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. बेसिकली साइंस का मतलब क्या है कि सोचना, कि हम कोई पर्टिकुलर चीज, सपोज करिए हम किचन में ही वर्क कर रहे हैं. ठीक है, आप किचन में वर्क कर रहे हैं, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, तो कभी हमने सोचा कि पूड़ी हमारी फूलती क्यों है, किस वजह से फूलती है, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, फुलाने में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, तो नहीं सोचा. तो साइंस जो होता है बेसिकली इन सारी चीजों पे हमें सोचने पे, गौर करने पे क्या करता है, एक तरह से जोर डालता है कि हमें चीजों को सोचना आना चाहिए, उन चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, साथ ही साथ उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना भी आना चाहिए, जिससे कि हम एक नई चीज जो है वो बना सके. तो साइंस जो है आपकी वो और कुछ नहीं है, हमारा थिंकिंग, यानी कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और किस तरीके से फिर हम समझते हैं कि पर्टिकुलर चीज किस तरीके से काम करती है. तो बेसिकली साइंस जो है वो क्या रिलेट करती है कि हमारे सोचने का तरीका एक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, या पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोचने का तरीका, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन का तरीका और हमने क्या समझा है, वो सारी चीजें मैटर करती है. ठीक है, उसके बाद में हम ये कह रहे हैं, whether it is studying tiny grains of sand or huge mountains, a small leaf of grass or dense forest, there is always something new and interesting to learn. Have you ever looked at the night sky and wondered why stars shine, or watched a flower bloom and thought about how it knows when it to open? अब जब हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या कहा कि साइंस एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें हम सोचते हैं, थिंक करते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज उस तरीके से काम क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है. कि क्या कभी हमने ये सोचा है कि जैसे कि सपोज करें हम आसमान में देखते हैं, तो हमने रात के टाइम पे स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, चलो दिन में तो हमें पता है कि सन जो है वो इसलिए शाइन करता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कॉज करता है, उसकी सनलाइट खुद की डायरेक्टली रेस जो है वो आपकी अर्थ पे फॉल करती है, इस वजह से जो है हमें डे का पता होता है. बट नाइट में कभी हमने सोचा कि जो स्टार्स है, मून है, वो क्यों शाइन करते हैं. ये तो सारी चीजें आपको पता होगी कि स्टार्स और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनकी खुद की कोई शाइन नहीं होती है, बट फिर भी ये रात में चमकते हैं, ऐसा क्यों. तो वो सारी चीजें हमें जो है क्या करती है, एक तरह से सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में रीजन क्या है उसके पीछे, कि पर्टिकुलर चीज जो है रात में ही चमक रही है, दिन में नहीं चमक रही है, ऐसा क्यों होता है. या कभी जैसे अभी मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे सपोज हम किचन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमने पूड़ी बनाई, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि पूड़ी हमारी गरम हॉट ऑयल में डालने से ही क्यों फूली. अगर सिंपली हम गैस पे भी उसको सेकते तो वो तब भी फूल सकती थी, बट ऐसा क्या हुआ अचानक से कि हॉट ऑयल में जाकर ही जो है पूड़ी फूली. तो उसके पीछे क्या चीजें हैं इन्वॉल्व, वो सारी चीजें जो है मैटर करती है, और वही सारी चीजें जो है एक तरह से ये बताती है कि साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सोचना, चीजों को ऑब्जर्व करना और चीजों को समझना आना जरूरी है. ठीक है,
और साथ ही साथ जो है साइंस हमें हेल्प भी करता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गहराइयों में है, यानी कि डेंस में, ठीक है, फॉरेस्ट इतने हरे भरे क्यों होते हैं, ठीक है, या फिर ओशंस आपके जो है इतने डीप क्यों है, ओशन का कलर ब्लू क्यों है, या फॉरेस्ट जो है हमेशा इतने हरे भरे क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपका बेसिकली साइंस हेल्प करती है। जैसे इसमें बोला है ना, साइंस हेल्प अस टू सॉल्व दिस मिस्ट्रीज एंड मैनी मोर। साइंस जो है वो हेल्प करती है जितनी भी हमारे पहले की या अब की या आने वाले टाइम की जो भी मिस्ट्रीज हैं, जो भी पजल्स हैं, उनको सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस, कि एक्चुअल में साइंस है क्या, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो साइंस इज लाइक अ नेवर एंडिंग पजल, एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू, इट इज लाइक एंडिंग अ पीस टू द पजल। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज दैट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, ईच न्यू डिस्कवरी brings more questions and things to explore. Sometimes we realize a piece of the puzzles was in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change how we understand the world. अब साइंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में साइंस है क्या, तो साइंस को आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हो जैसे साइंस जो है आपकी क्या है, पजल है या कोई क्विज है। जैसे पजल हम सॉल्व करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसी साइंस में भी बहुत सारी हम चीजों को लेके क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, बहुत सारी चीजों में लेकर हम जो है उनमें चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है। और डिस्कवरीज जो हम करते हैं साइंस में, वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से क्या होती रहती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी हमने ये डिस्कवरी करी है, सपोज करिए कि ओशन ब्लू क्यों है, फिर आने वाले टाइम में कोई नया साइंटिस्ट आएगा तो वो ये डिस्कवर करेगा कि अच्छा ओशन ब्लू इस वजह से है, ना कि वो पिछले साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी उन्होंने दी उसकी वजह से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है जैसे पजल्स में भी जो है हम चीजें चेंजेस करते रहते हैं उसको सेटअप करने के लिए, ऐसे टाइम टू टाइम जो है साइंस में भी जो डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा, वो भी टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है, बदलाव होता रहता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर हम आगे बात करते हैं जितने भी साइंस में आपके फनी एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, या फिर जितने भी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम सीख सकते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में क्या होंगे, यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो उतने ज्यादा अच्छी चीजों को हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपनी निजी लाइफ में उन चीजों को अपनाते हैं, और हम ये रियलाइज करते हैं कि एवरीथिंग इन साइंस इज कनेक्टेड, कि साइंस में हर चीज क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करते, कनेक्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे अगर हम अपने घर की तरफ एक्सप्लोर करें, होम की तरफ एक्सप्लोर करें, तो होम में यानी कि हमारा होम क्या है, प्लेनेट अर्थ ही तो है। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि अर्थ को हम दूसरा घर भी मानते हैं, ठीक है। तो अगर उस पर हम एक्सप्लोर करें तो हमें ये भी पता चलता है कि प्लैनेट किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं लाइफ को, मतलब हमारी अर्थ पे लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, हमारी अर्थ पे और बाकी क्या चीजें हैं उनके बारे में भी जानते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, वाटर हो गया, तो कितने कितने प्रोपोर्शन में, कितने अमाउंट में और किस तरीके से, कहाँ कहाँ पे, वो सारी चीजें जानते हैं। तो हमें बेसिकली ये भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका अर्थ पे लाइफ किस तरह से आपको सपोर्ट करती है। ये सारी चीजें जो है हम साइंस के थ्रू जो है हम ये बेसिकली सारी चीजें जान पाते हैं। साथ ही साथ ये भी हम जान पाते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने इन्वायरमेंट को हमेशा हरा भरा रखना। तो हम साइंस के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली जान पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब ये भी है कि हम ये भी चीजें जान पाते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पे अलग अलग वैरायटी में एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज में प्लांट पाए जाते हैं। तो कौन सा प्लांट कैसा है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई है, उसका फूड किस तरह से बनता है, वो सारी चीजें हम इस साइंस के थ्रू जानेंगे। साथ ही साथ सेम वे में हम एनिमल्स के बारे में भी जान पाते हैं कि एनिमल्स जो है किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कहाँ रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट वो अडेप्ट करते हैं, वो भी हम जो है साइंस के थ्रू जान पाते हैं बहुत आराम से, इजीली, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब जैसे कि आपको ये फर्स्ट पिक्चर दिख रही होगी,
ठीक है। तो इस फर्स्ट पिक्चर में हम ये जान रहे हैं साइंस के थ्रू कि एक सीड से जो है एक प्लांट किस तरीके से आपका डेवलप होता है, किस तरीके से आपका ग्रो होता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम ये जान पा रहे हैं साइंस के थ्रू कि एक सीड से एक अडल्ट प्लांट, एक मेच्योर प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है, कैसे उसको क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीजें हम जो है इस साइंस के थ्रू जान पाते हैं, ठीक है। सपोज करिए जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, अब लिखते समय जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे सीड लिखा सपोज, ठीक है, अब लिखते टाइम मेरा हाथ जो है एकदम से स्टॉप हो गया, रुक गया, मतलब अपने आप ही, ठीक है। तो अब मैं सोचूंगी ना उस चीज को लेके कि यार मेरा हाथ क्यों रुका है अपने आप में, तो अच्छा खासा लिख रही हूँ, तो फिर मेरा हाथ क्यों रुका है, किस लिए रुका है, क्या फैक्टर ऐसा इन्वॉल्व है मेरे हाथ को रोकने के लिए, तो वो पर्टिकुलर चीजें भी इन्वॉल्व होती है किसमें, साइंस में, ठीक है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं, अब जैसे आपके ये इमेजेस दिख रहे हैं, एक कैटरपिलर की दिख रही है और एक काफ, मतलब काव और काफ की दिख रही है, तो इसमें बेसिकली इन इमेजेस के थ्रू भी हम ये जान पाते हैं कि कैटरपिलर की ग्रोथ किस तरह से होती है, ठीक है, कैटरपिलर वर्क किस तरीके से करता है, कैटरपिलर किससे प्रोड्यूस होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्या खाता है, उसका लाइवलीहुड क्या है, हैबिटेट क्या है, वो सारी चीजें हम साइंस के थ्रू जान पाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका बेसिकली हैबिटेट क्या है, उनका खाना क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल वी एक्सप्लोर इन दिस बुक, हम इस बुक में जो है किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब कि इस बुक के थ्रू हम किस तरीके से चीजों में एक्सप्लोर कर सकते हैं, साइंस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो बात करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए क्या चीज जरूरी है, खाना जरूरी है, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारी कंट्री है जिसमें हम रह रहे हैं यानी कि इंडिया, वो मेनली जो जानी जाती है वो किसके लिए जानी जाती है, वो आपका मेनली जो जाना जाती है वो जानी जाती है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। आई डोंट थिंक सो कि किसी और दूसरी कंट्री में आपका फार्मिंग जो है मेजर फैक्टर होता होगा खाने की वजह से, नहीं, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें खाना जो है वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग माना जाता है, या बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से, खाने की वजह से इंडिया आपका सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग हो रही है ना, खाना ऐसी तो नहीं मिल रहा, फार्मर्स ग्रोथ कर रहे हैं, किसकी ग्रोथ करवा रहे हैं, क्रॉप्स की करवा रहे हैं, वो बो रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, उसके बाद ही तो हमें कोई पर्टिकुलर खाना मिल रहा है। तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो किसकी वजह से जानी जाती है, खाने की वजह से जानी जाती है। इसमें बहुत सारे क्विजिन्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिशेज होती है, चाहे वे फिर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो सारी चीजें हम आपका इस बुक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब खाने के अलावा हमें सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, वाटर, तो वाटर अब जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पे 71% जो अर्थ का पोर्शन है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। खाली हमारे लिए नहीं, वो प्लांट्स के लिए भी जरूरी है और आपके एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। अगर एनिमल्स या प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो क्या जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो वाटर भी एक तरीके से ये कह सकते हैं दूसरा फैसिनेटिंग फैक्टर है जो कि आपकी अर्थ को अच्छा बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम ये भी देखेंगे इसी बुक में कि किस तरीके से वाटर जो है आपका ठंडा होता है और आपका गर्म होता है, यानी कि किस तरीके से आइस पिघलती है और किस तरीके से आपके आइस जो है बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द आइस और ब्रेक डाउन ऑफ द आइस, दोनों चीजें बात करेंगे हम इसमें। आपका जो है आपका कूलिंग इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, इवेपोरेशन के बारे में भी बात करेंगे, कंडेंसेशन के बारे में भी बात करेंगे, वो सारी चीजें हम इस वाली बुक में जो है वो जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो आपकी हॉट होती है, कोल्ड होती है, मतलब कौन सी चीज आपकी बेटर है, हॉट या फिर कोल्ड, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हम ये भी देखेंगे कि आपका जो मेटल है, बेसिकली अगर आप पेपर पे कोई चीज लिख रहे हो तो अब हम ये जानेंगे कि वो पेपर मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। इसमें मेटलॉइड्स क्या हैं, आपके एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारी इन चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे इस वाली बुक में, ठीक है।
नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था कि अब इसमें हम ये भी देखेंगे, इन फोटोज के बारे में भी बताया था कि इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से एक बेबी प्लांट से एक मैच्योर अडल्ट प्लांट ग्रो करता है, किस तरह से एनिमल की ग्रोथ हो रही है, किस तरह से एनिमल जो है अपने बेबी को फीड कराता है, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे आके बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आके बात करते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि साइंस जो है हर चीज में आपका इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि साइंस किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। साइंस आज के टाइम में भी, पहले के टाइम में भी और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व होगी। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स और परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू आंसर आवर क्वेश्चंस, व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन फॉलो टू फाइंड सॉल्यूशन। अब इसलिए ये कह रहे हैं हम कि साइंस जो है खाली आपका एक सीखना, याद करना चीजों को, वो काफी नहीं होता कि हाँ कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर लिया या कोई फैक्ट देख लिया तो बस उससे साइंस रिलेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंस जो होता है बेसिकली आपको चीजों को क्लियर करना आना चाहिए, क्लैरिटी के साथ में, वो भी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक अपना प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो वो मेरे स्टमक में जाकर डाइजेस्ट हो रहा है, तो अब उसका भी तो डाइजेशन का भी तो एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस होगा ना। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं ये बोलूंगी हाँ मैंने खाना खा लिया वो डाइजेस्ट हो गया, नहीं, खाना खाया अभी वो मुंह में ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो मेरे फूड पाइप में जाएगा, फिर वहां से स्टार्ट, तो वो सारा पूरा एक चेन बना हुआ है, सारा एक पूरा प्रोसेस है। तो साइंस खाली ये नहीं बोल सकते हम कि हमें सिर्फ सीखने के लिए या याद करने के लिए पर्टिकुलर फैक्ट या एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, बल्कि साइंस जो है आपका आपका को रिलेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्लैरिटी के साथ में फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में, द साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड होते क्या है। साइंटिफिक मेथड बेसिकली जो आपके स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, कि कभी भी हम कोई चीज अगर हमारे सामने हुई है, ठीक है, तो उस चीज पे हम जोर डालते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। हमारी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अरे मुझे ये जानना है कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो वो एक साइंटिफिक मेथड वहां से उस स्टार्ट होते हैं जानने से, और उसके बाद में जब तक वो पूरी तरीके से हमें समझ में नहीं आ जाते तब तक हम उस पर्टिकुलर चीज को जानते ही है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो हम वहां पे परफॉर्म करते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन करी है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि अच्छा जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है वो वास्तव में सही है या नहीं है। उसके बाद हम जो है एनालाइज करते हैं, किसको, रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि अगर जो हमारा आंसर निकल कर आया है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए या पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। साइंटिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक न्यू डिस्कवरीज। जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे, वो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं कि एक नई डिस्कवरी बनाए और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारी प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिससे कि एक नई डिस्कवरी जो है वो बना सके। ठीक है, अब जैसे हम इसमें ऐसे भी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब जलता कैसे है, किस वजह से जलता है। खाली ऐसा तो है नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई और वो जल गया, नहीं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है बेसिकली, तो वो उस फिलामेंट के थ्रू बल्ब जलता है। ठीक है, अब वो फिलामेंट कैसे वर्क करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो एकदम से वो फिलामेंट वर्क कर लेता है या रुक के करता है, कितने टाइम पीरियड पे करता है, तो वो सारी चीजें जो है हम देखते हैं किसके थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू। साथ ही साथ अगर सपोज करिए कोई स्विच या कोई बल्ब आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं हुआ, कहीं पे करंट ऐसा तो नहीं है कि पास हो रहा है बट बीच में जैसे कट लग जाता है फिर उसकी वजह से पास ऑन आगे होता ही नहीं है। तो वो भी सारी चीजें जो है साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पे जो है हम बिना जाने
साइंटिफिक मेथड को जो है वो यूज कर लेते हैं साइंस को सीखने के लिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कुछ एक्सटेंड तक हम अगर साइंस को सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करती है हमारी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कि किस तरह से हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारे सामने पजल्स फॉर्म में है या मिस्ट्रीज फॉर्म में उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है साइंस हमें हेल्प करती है ये भी सीखने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज कि जिसके बारे में हम क्यूरियस रहते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने के लिए कि किस तरीके से जो सराउंडिंग है वो क्लोजली रिलेट करती है। तो साइंस जो है बेसिकली अपना काम खुद से करती है, अलग ही करती है। मतलब ऐसा नहीं कि साइंस को किसी चीज की जरूरत है, या ये कह सकते हैं कि साइंस को ऐसा नहीं है कि किसी सपोर्ट की जरूरत है। वो अपनी सारी जो फैक्ट्स हैं, जो उसके एक्सपेरिमेंट है, वो खुद के बेस पे ही होते हैं, उसका जजमेंट भी खुद के बेस पे ही होता है। साइंटिस्ट जो होते हैं कभी कभी ये काम करते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू बहुत सारी चीजों को डिस्कवर करते हैं, सॉल्व भी करते हैं और अपना खुद का रिजल्ट जो है उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का जवाब नहीं मिल रहा या आंसर नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं कि आप हेजिटेट करो कि भाई मुझे आंसर नहीं मिल रहा, वो बताने के लिए आप हेजिटेट करो। अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, आप सिंपली कह सकते हो कि भाई मुझे इस चीज का आंसर जो है वो नहीं मिल रहा। तो बेसिकली चीजों को डिस्कवर करना जो है एक साथ में वो ज्यादा फन होता है। वो अगर आप पर्टिकुलर टीम में काम कर रहे हो और कोई आपको साइंस प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है सपोज, और उस साइंस प्रोजेक्ट में आप एक पर्टिकुलर टीम में मतलब काम कर रहे हो, एक ग्रुप है 5 से 6 बच्चों का, और उसमें आपको जो है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई चीज नहीं मिल रही है या आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो बिना शर्माए, बिना हेजिटेट करे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप किस तरीके से अपने उस पूरे ग्रुप में या टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। साथ ही साथ हमें अपने दिमाग में ये चीज भी रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन के अगर हम आंसर को बाहर निकाल रहे हैं, वो हमें सारी चीजें जो है अपने माइंड में रखनी है कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, उसके पीछे तरीका क्या है, उसके पीछे हमने चीजों को ऑब्जर्व करा है नहीं करा है, क्या रिजल्ट है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान में रखने कि जब हम ये सारी चीजें की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर हमने करा है, ठीक है, बेसिकली सपोज करो अब जैसे एक अंडा है उसको हमने उबाला, अब अगर मैं अंडे की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो अर्थ है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, एक एग के, क्योंकि जैसे अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, ऐसी अंडे के यानी कि एग के भी अपने 3 पार्ट्स में होता है। एक बाहर का शेल हो गया, फिर अंदर का येलो योक हो गया, और फिर एक व्हाइट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे बाहर के शेल को अर्थ के यानी कि जो बाहर की कवरिंग होती है उसे मेंटल कहते हैं, इसी तरह से आपका जो अंडे का बाहर की कवरिंग होती है उसे हम शेल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डिस्कवर कर रहे हैं ना चीजों को लेके, तो यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम चीजों को लेके क्या करते हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, एंजॉय करते हुए करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस अपने माइंड में नहीं रखना है। चीजों को एक्सप्लोर जितना ज्यादा हम करेंगे, ठीक है ना, वो आपका उतना ही ज्यादा साइंटिफिक जर्नी को अच्छा बनाएगा, फैसिनेटिंग बनाएगा। साथ ही साथ जो है कभी भी कोई अगर मिस्ट्री है, ठीक है, या कोई इवेंट हुआ है और उसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं ऐसा शॉर्ट रिकैप जो कि अभी तक हमने इस चैप्टर में बात करी है। सबसे पहले टर्म हमने बात करी क्यूरियोसिटी के बारे में। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या होती है कि किसी भी चीज को जानने की जो हमारी इच्छा होती है, एक स्ट्रांग डिजायर होती है, वो होती है आपकी क्यूरियोसिटी, या किसी भी चीज को सीखने की, कोई पर्टिकुलर नई चीज है, ठीक है, सपोज करो जैसे मैं आपको खाने से रिलेट करती हूँ, जैसे छोले भटूरे, ठीक है, अब मेरी मदर को छोले भटूरे बनाने आते हैं बट मेरे को नहीं आते, तो वो मुझे जानना है ना कि यार कैसे छोले बनते हैं, कैसे भटूरे बनते हैं, किस तरीके से मैं उनको फुला सकती हूँ भटूरों को, किस तरह से मैं छोलों को और ज्यादा टेस्टी बना सकती हूँ, तो मैं अपनी मदर से सीखूंगी ना। तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो मेरे मन में है कि उन छोले भटूरों को सीखने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट साइंस क्या होती है। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि साइंस और कुछ नहीं है, साइंस है आपका चीजों को सोचने का तरीका आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का तरीका आना चाहिए, और उसके बाद में आप क्या समझते हो, क्या आप अंडरस्टैंड करते हो, वो चीज आनी चाहिए। तो वही चीज इन्होंने भी बताई है कि चीजों को सोचना, थिंक करना, फिर उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करना, और उसके बाद में आपने किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को समझा है अपने नजरिए से, वो सारी चीजें जो है आपका क्या मिलकर बनाती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाती है जिसे हम साइंस कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी आपके सीक्रेट्स हैं कि प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं, अर्थ किस तरह से मूव करते हैं, सन किस तरह से मूव करता है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो क्या बनाती है, आपका साइंस बनाते हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मेथड जो स्टार्ट होता है वो चीजों को ऑब्जर्व करके स्टार्ट होता है, कि कोई पर्टिकुलर चीज है हमारे सामने ही हुई है सडन चीज, उसको हमने ऑब्जर्व करा है कि वो हुई क्यों है, किस लिए हुई है, किस तरीके से हुई है, तो वो सारी चीजें जो है आपका क्या मिलकर बनाती है, साइंटिफिक मेथड बनाती है, ठीक है। और वो हम चीजें तब तक सीखते हैं, तब तक समझते हैं, जब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सिंपली मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करते रहना, एक पर्टिकुलर चीज को देखना, जानना, उसके बारे में पढ़ना कि भाई वो पर्टिकुलर चीज जो है किस तरीके से काम कर रही है, समझना उस चीज को, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है सीधा सीधा कि कोई एक नई चीज है उस पर हमने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि उस पर हमने डिस्कवर करा है किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखना, यानी कि कोई भी अगर सपोज करो कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट आपने करा, एक उस एक्सपेरिमेंट का रिलेटेड में जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला ए। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ए तो मिल सकता है इसका आंसर, बट कुछ ऐसा नया चीज की जाए इस पर्टिकुलर चीज में कि आपका उसका आंसर जो है बी भी हो सके, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं बैक टू अपने पुराने वाले एग्जांपल पे आ जाती हूँ जो कि है मेरा छोले भटूरा, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे भटूरे जो आपके फूलते हैं, फ्राई होते हैं और फिर आपका वो फूलते हैं, वो एक तरीका तो ये है कि उनमें आप जो है यीस्ट डाल सकते हो तो उससे वो फूलेगा। दूसरा तरीका ये है कि उसमें आप दही डाल सकते हो, ठीक है, इस वजह से भी फूल जाएगा। तीसरा तरीका ये है उसमें आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से भी डल जाएगा, वो आपका फूल जाएगा। और चौथा तरीका ये है कि सिंपली आप सोडे से भी उसको गूंद सकते हो। तो मतलब कि मैंने मैदा गूंदने के एक एक्सपेरिमेंट किया ना, कि एक बार उस पर यीस्ट डाला, फिर दूसरी बार में दही डाला, फिर तीसरी बार में बेकिंग सोडा डाला, फिर चौथी बार में डायरेक्टली सोडे से गूंद दिया, तो वो मैंने पर्टिकुलर उस चीज को लेके कहीं बार चीजें क्या करिए, डिस्कवर करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, तो वो आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब है कि किसी चीज को जानना, यानी कि किसी चीज को फाइंड करना, किसी भी चीज को पहचानना जो कि क्या हो, अपने आप में एकदम अनयूनिक हो, नई हो, कि वो सिर्फ आप ही रहे, ऐसा नहीं कि वो आपने किसी की कॉपी करी है, वो सिर्फ आपका ही रहे, ठीक है ना। तो वो आता है आपका किसमें, डिस्कवरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम एक शॉर्ट रिकैप अगेन बात करेंगे जो कि अभी तक पढ़ा। साइंस इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। जो साइंस है वो कुछ नहीं है, बस साइंस जो है सिंपली ये है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को या हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज हो रही है उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में एक्सप्लोर करना और उनको समझना। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी, मेकिंग साइंस अ फैसिनेटिंग एडवेंचर। क्यूरियोसिटी क्या होता है कि किसी भी नई चीज को एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है, किसी भी नई चीज को जानना कि वो पर्टिकुलर काम किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका क्यूरियोसिटी। साइंस इज लाइक सॉल्विंग अ नेवर एंडिंग पजल्स विद ईच डिस्कवरी एडिंग न्यू पीसेस। साइंस और कुछ नहीं, साइंस जो है आपकी क्या है, एक पजल की तरह से है जिसमें आप नई से नई डिस्कवरी हर टाइम पे करते रहते हो और हर डिस्कवरी में आप चेंजेस लाते रहते हो। नेक्स्ट, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। साइंस जो है वो हेल्प करता है मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और जितनी भी हमारे यूनिवर्स में आपकी मिस्ट्रीज है उनको सॉल्व करने के बाद में उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि उनको समझने के लिए, ठीक है। Next, learning begins with studying Earth and its environment, plants, animals, and natural process.
अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जो हमारी सीखने की शुरुआत होती है वो हमारी अर्थ से होती है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे प्लांट से, फिर एनिमल, फिर ह्यूमन बींग्स, फिर वो सारी चीज़ों पे आती रहती है। नेक्स्ट, साइंस इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ फ्रॉम फिक्सिंग अ पेन टू कुकिंग एंड रिपेयरिंग अ बाइसिकल। साइंस जो है आप अपने डेली टू लाइफ में भी यूज कर सकते हो। एक पेन को फिक्स करना भी आपका साइंस है, साइकिल किस तरह से आप राइड करते हो वो भी आपका साइंस है, किस तरीके से आप कुकिंग करते हो वो भी एक तरह से साइंस ही है आपका। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग गेसेस एंड टेस्टिंग देम। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है बेसिकली वो इन्वॉल्व करता है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से उसमें हम गेस कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो होती है किस में काउंट होती है, साइंटिफिक मेथड में। साइंटिस्ट कोलैबोरेट ग्लोबली, एम्फसाइजिंग टीम वर्क एंड शेयर डिस्कवरीज। साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली, इसलिए हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे, ग्लोबली इसलिए ही यूज किया जाता है जब आपका पूरा वर्ल्ड यानी कि चाहे उसमें इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सा भी हो, तो पूरी कंट्री में जो है जब साइंटिस्ट जो है अपने काम को दूसरे चीजों के साथ में या दूसरे वर्ल्ड के साथ में क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं यानी कि मिक्सअप करते हैं, वो सारा जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपका टीम वर्क बनाती हैं और सारी चीजों को डिस्कवर करती है, शेयर करती है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस खाली ऐसा नहीं है कि हाँ किसी भी फैक्ट को आप डेवलप करो या डिस्कवर करो। साइंस का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आप जनरेट कर रहे हो या डिस्कवर कर रहे हो तो उसको एंजॉय करके करो, उसके प्रोसेस को अच्छे से करो। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू पे बात करेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड टू लर्न साइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है साइंस को लर्न करने के लिए, साइंस को सीखने के लिए? दैट इज इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी, लक, मेमोराइजेशन। क्यूरियोसिटी क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया क्यूरियोसिटी का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एकदम से कोई चीज हुई आपके सामने तो उसके बारे में जानने की जो इच्छा है वही आपको साइंस सिखाती है। What does science help us do? साइंस जो है हमें किस में हेल्प करती है? Guess answer without proof, understand how the world works, ignore the mysteries of nature, stop asking questions। तो इसमें अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क, साइंस जो है हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो आपका काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, एनालाइजिंग रिजल्ट, मेकिंग अ कंक्लूजन। किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखना, ऑब्जर्व करना और उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना, वो साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है। What does a seed growing into a plant show? कि अभी मैंने बताया था, एक पिक्चर भी आपको दिखाई थी कि एक सीड से एक मेच्योर प्लांट जो ग्रो कर रहा है तो वो उसमें क्या चीज आपकी शो हो रही है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या द लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें एक लाइफ साइकिल दिख रही है हमें किसकी? प्लांट की। नेक्स्ट, व्हाट डज हीटिंग वाटर टर्न इट इनटू? अब कोई भी गर्म पानी है, ठीक है, तो उस हीटिंग वाटर को हम ये कह रहे हैं कि हमने वाटर गर्म करा, अब वो हीटिंग वाटर जो है आपका किस में बदलेगा? आइस में, स्टीम में, डस्ट में, मेटल में। तो जाहिर सी बात है कोई भी पानी अगर हमने बहुत लंबे समय तक गर्म करा है तो और उसको हमने थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया तो वो आपका भाप में यानी कि स्टीम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट साइंस इज कनेक्टेड टू डेली लाइफ। इनमें से कौन सा आपका मेथड है कि आपको ये बताता है कि साइंस जो है आपके डेली लाइफ से कनेक्ट है? स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, a caterpillar turning into a butterfly, fixing a flat bicycle tire, all of these। तो इसमें होगा all of these, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं fill in the blanks के बारे में। The scientific method starts with dash which leads to asking questions। साइंटिफिक मेथड जो है स्टार्ट होता है किससे? जिससे कि आप क्वेश्चंस को पूछ सको। स्टार्ट विद ऑब्जर्विंग या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करोगे पर्टिकुलर चीज को तभी तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ पाओगे। नेक्स्ट, वाटर टर्न्स इनटू डैश व्हेन इट इज फ्रोजन। वाटर जो है आपका क्या हो जाता है, किस में बदल जाता है? जब उसको फ्रोज कर देते हैं, यानी कि वो तो किस में बदल जाता है वाटर? जब वो जमता है। फ्रोजन का मतलब जमना ही तो हो गया, दैट इज आइस। नेक्स्ट, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स। अर्थ ही आपका एक ऐसा एक लौता प्लैनेट है जो कि क्या सपोर्ट करता है? आपकी लाइफ।
नेक्स्ट, अ साइंटिस्ट यूजेस द डैश मेथड टू टेस्ट आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिस्ट जो है कौन सा मेथड यूज करते हैं जिससे कि वो आइडियाज को टेस्ट कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो है साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डैश हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ स्टार्स शाइन। कौन सी स्टडी हमें हेल्प करवाती है कि ये समझने के लिए स्टार्स किस तरह से शाइन करते हैं, वो है साइंस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, दैट इज ट्रू। ओनली प्रोफेशनल साइंटिस्ट कैन यूज द साइंटिफिक मेथड, दैट इज ट्रू। साइंस इज नॉट कनेक्टेड टू अवर डेली लाइफ, फॉल्स। Science help us solve mysteries about the universe, that is also true. Next है मैचिंग, वाटर टर्निंग इनटू स्टीम। अब वाटर जो है आपका स्टीम में टर्न हो रहा है तो वो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे या साइंटिफिक मेथड बोलेंगे, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। आस्किंग क्वेश्चन, किसी भी चीज को क्वेश्चन आस्क करना, वो कौन से मेथड में होता है, साइंटिफिक मेथड। डिस्कवरिंग व्हाई अ बल्ब इज नॉट वर्किंग, अगर कोई बल्ब आपका काम नहीं कर रहा तो उसकी जो डिस्कवरी है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। लर्निंग अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में जानना, वो होगी एस्ट्रोनॉमी। लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के बारे में जानना, दैट इज बायोलॉजी। ठीक है, सो आपके नीचे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप जो मैंने आपको समझाया इस चैप्टर में वो समझ में आया होगा। एक बार खुद से आप इस चैप्टर को गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।